कढ़ी चावल बांटने वाली चुड़ैल। जौनपुर नाम का एक गांव था जहां मई जून की दोपहरी में भयानक लू चला करती थी। गांव के लोग दोपहर में घर से बाहर नहीं निकला करते थे और ना ही कोई अपने बच्चों को घर से बाहर भेजता था। दोपहर को घर से बाहर ना जाने का कारण केवल लू नहीं था। गांव के बीच में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में दोपहर के समय एक चुड़ैल भगोना लेकर खड़ी होती थी और जंगल से कोई गुजरता तो चुड़ैल उसे कढ़ी चावल खाने को देती। जो भी चुड़ैल के कढ़ी चावल खा लेता उसे भयानक भूख लगती। चुड़ैल उस पर हावी हो जाती और फिर वो अपनी मनमाने काम कराती। गांव में सुमन नाम की एक लड़की अपनी भाभी और भैया के साथ रहती थी। सुमन को जब भी घर के कामों से फुर्सत मिलती तो वो अपने पड़ोस में रहने वाली मीना के घर पहुंच जाती और बातें करने लगती। आज जब दोपहर में 2 बजे सुमन घर लौटी तो उसकी भाभी उसे डांटने लगी। सुमन, तुमसे कितनी बार मना किया है कि दिन दोपहरी घर से बाहर मत जाया करो। तुम्हें पता नहीं क्या, यादव जी की लड़की को चुड़ैल ने कढ़ी चावल खिला दिए थे। तब से उसके घर में रोजाना कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। कभी कोई जानवर मरा मिलता है तो कभी कोई पक्षी। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अब उनकी लड़की इंसान का खून पीने की मांग कर रही है, इसलिए धोखे से भी दोपहर में घर के बाहर ना जाया करो। भाभी, मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ कि चुड़ैल मुझे अपनी कढ़ी चावल खिलाएगी और मैं खा लूंगी। मेरे अंदर भी तो बुद्धि है या नहीं। चुड़ैल के कढ़ी चावलों में से एक अजीब सी खुशबू आती है। खुशबू को सूंघकर इंसान को तेजी से भूख लगती है और वो कुछ भी खाने के लिए पागल हो जाता है, यहाँ तक कि इंसान का मांस भी। इसलिए कह रही हूँ, दोपहर में घर से बाहर मत जाना। सुमन बड़ी हो रही थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी भाभी कहीं आने जाने के लिए उसे रोके या टोके। सुमन की सहेली मीना की शादी तय हो चुकी थी। मीना को हल्दी लगने वाले दिन सुमन सुबह ही घर से चली गई। दोपहर में जब वो अपने घर लौट रही थी तो उसे गांव में कहीं दूर से आइसक्रीम वाले की आवाज सुनाई दी। बड़ी तेज भूख लग रही है। सुमन के पास 5 रुपए थे। वो आवाज का पीछा करते करते गांव के बीच में जंगल के पास पहुंच गई। भयानक लू चल रही थी और दोपहर में दूर दूर तक कोई नहीं था। यह आइसक्रीम वाला कहाँ चला गया? तभी सुमन की नाक में किसी स्वादिष्ट पकवान की महक आई। सुमन उस महक के साथ खींचती चली गई। चुड़ैल कढ़ी चावल का भगोना लिए तैयार खड़ी थी। बोल छोरी, तुझे भूख लग रही है क्या? हाँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ भी खाने को हो तो दे दो। ले, मेरे कढ़ी चावल खा। इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल तूने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। सुमन ने चुड़ैल के कढ़ी चावल खाने शुरू कर दिए। चुड़ैल उसकी थाली में कढ़ी चावल परोसती गई और सुमन उन्हें खाती गई। जब सुमन का पेट भर गया तब चुड़ैल सुमन के शरीर में प्रवेश कर गई। सुमन घर पहुंची तो उसकी भाभी उसका इंतजार कर रही थी। मीना के घर से अब आने का समय मिला है तुझे सुमन? तुम अपना मुंह बंद रखो। इतनी कड़क आवाज सुनकर सुमन की भाभी को बहुत अजीब लगा। शाम को जब सुमन के भैया घर वापस लौटे तो भाभी ने उन्हें सारी बात नहीं बताई। अब वो बड़ी हो गई है तो उसे घर के बाहर जाने पर हमेशा टोका मत करो। बड़ी हो गई है तो क्या हुआ? माँ की तरह पाला है मैंने उसे। मैं उसके भले के लिए ही तो कहती हूँ। मैं समझता हूँ तुम उसके भले के लिए कहती हो, लेकिन बड़े बच्चों को आजादी चाहिए होती है। रात में भाभी और भैया की अचानक नींद खुल गई। उनकी छत से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे उनकी छत पर कोई कुछ ठोक रहा हो। भैया और भाभी ने सुमन की चारपाई की तरफ देखा। सुमन अपनी चारपाई पर नहीं थी। निर्मला, जरा छत पर तो जाना। क्या सुमन छत पर कुछ ठोक रही है? भाभी छत पर पहुंची तो भाभी का मुंह सूख गया। पूरी छत पर मरे हुए चमगादड़ और उनका खून फैला हुआ था। सुमन चमगादड़ खाने में लगी हुई थी। छी छी सुमन, ये क्या कर रही हो? इतने चमगादड़ तुम कहाँ से ले आई सुमन? बहुत भूख लग रही है, तुझे भी खाऊंगी। सुमन ने भाभी का गला पकड़ लिया। भाभी ने तेजी से सुमन का हाथ झटका और सीधे नीचे भागी। छत पर चलकर जरा देखना तो, सुमन को क्या हो गया है? सुमन के भाई ऊपर पहुंचे और जबरदस्ती सुमन को खींचकर नीचे लेकर आए। मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लगता है इसने चुड़ैल के कढ़ी चावल खा लिए हैं, तभी इसे इतनी ज्यादा भूख लग रही है। हमें इसको बांधना होगा, वरना इसके हाथ पैर नहीं रुकेंगे। इससे पहले कि सुमन के भाई उसे बांध पाते, सुमन ने अपने भाई को जोर से धक्का दे दिया। भाई का सिर नल से जा लगा और वे बेहोश हो गए।
सुमन ने घर में दौड़ रहे एक चूहे को पकड़ लिया और उसे खाने लगी। भाभी बहुत घबरा गई और घर से बाहर मदद के लिए भागी। गांव में कैलाश नाम का एक भगत रहता था जो भूत प्रेत और टोना टोटका में विशेषज्ञ था। निर्मला भागकर सीधे कैलाश के घर पहुंची। भगत जी, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ निर्मला? इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हो? भगत जी, मेरी ननद पर चुड़ैल चढ़ गई है। उसने मेरे पति को घायल कर दिया है। जल्दी चलिए, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। भगत ने एक उस्तरा उठाया और निर्मला के साथ चल दिया। भगत जी, आप अपने साथ उस्तरा लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि चुड़ैल की शक्ति उसके बालों में होती है। निर्मला और भगत जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर चूहों का ढेर लगा हुआ है। सुमन बेहोश पड़े अपने भाई की तरफ हंसिया लेकर बढ़ रही थी। तभी भगत ने पीछे से सुमन के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ते ही चुड़ैल भगत के कब्जे में आ गई। भगत ने उधर से सुमन के सारे बाल उतार दिए और उसे गंजा कर दिया। जब सुमन सामान्य हो गई, निर्मला पानी के छींटे मारकर अपने पति को होश में ले आई। क्या हुआ भाभी भैया? मेरे बाल क्यों काट दिए? और ये भगत जी घर पर क्यों आए हैं? तुमने चुड़ैल के कढ़ी चावल खा लिए थे, इसलिए ये सब हुआ है। मैं ऐसे बिना बालों के नहीं रह सकती। अब बाल जब तक बड़े ना हो तब तक इंतजार करना पड़ेगा और वहां जाकर कढ़ी चावल खाओ।